कोई रेल के डिब्बे बढ़ाने का, साफ सफाई को लेकर चर्चा कर रहा है, कोई ये सुविधा को लेकर चर्चा कर रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जहां रेल आज तक नहीं पहुंची है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा और हमारा बांसवाड़ा जिला आज तक वहां पर रेल नहीं पहुंची है। 2012 में वहां स्वीकृत उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक काम इसका नहीं हुआ है। और जिस गति से आज काम हो रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस काम को और तेजी से बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले जो आज गुजरात और उदयपुर की जो रेल लाइन चल रही है, तो वहां से हमारी जो आती है जयपुर तक आती है। तो मैं चाहूंगा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कि आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग जयपुर ही नहीं दिल्ली तक भी आए। तो हम चाहते हैं कि अहमदाबाद डूंगरपुर वाया उदयपुर होता हुआ दिल्ली एक नई रेल लाइन शुरू की जाए। दूसरा, चेतक एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली से उदयपुर चलती है, लेकिन वो दोनों उदयपुर तक रुकी रहती है। चेतक एक्सप्रेस सुबह 10 बजे आ जाती है, शाम को 7 बजे वापस रवाना होती है, तो 8 से 9 घंटा वहाँ खड़ी रहती है। तो हम चाहेंगे कि उस चेतक एक्सप्रेस को डूंगरपुर तक बढ़ाया जाए, ताकि वो इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई नया नहीं है। तो हम चाहेंगे 10 घंटा वो रेल, लगभग 8 से 10 घंटा खड़ी रहती है, तो उस रेल को उदयपुर से डूंगरपुर तक किया जाए, ताकि वहाँ से आने वाले लोगों में सुविधा रहे। साथ ही डूंगरपुर जिले में लंबे समय से डिमांड चल रही है कि डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नामकरण राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ तो अभी घोषणा में, बाद में ये राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। पूर्व जो सांसद थे उन्होंने भी ये डिमांड रखी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर हमने रेल का इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आता है कि अंग्रेजों ने यहाँ रेल निकाली, वहाँ रेल निकाली। अंग्रेजों ने रेल निकालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ से खनन, यहाँ से जो खनिज संपदा है उसको निकालना। तो भारत देश के इतिहास में ये मिलता है। तो वर्तमान में भी हमने देखा है, मैंने झारखंड छत्तीसगढ़ का जो उधर का इलाका देखा, तो उसमें भी पहला जो उद्देश्य रहा है कि वहाँ जो मिनरल्स निकल रहा है, खनन निकल रहा है। मैंने बस्तर कांकेर का इलाका देखा, वहाँ के लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर खनिज के लिए रेल निकाली जा रही है। यहाँ सरगुजा वाला जो इलाका है जहाँ हसदेव अभ्यारण्य कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन वहाँ सवारी रेलगाड़ी नहीं निकाली जा रही है। तो हम जो अंग्रेजी को नीति थी उसी नीति पे नहीं चले। हम जिस इलाके के अंदर माइनिंग को लेकर रेलगाड़ी निकाल रहे हैं, तो वहाँ सवारी को लेकर भी रेलगाड़ी को प्राथमिकता दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जोहार। श्री धर्मेंद्र यादव। पूरे अभिभाषण पे एक ही बात बोले कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया। इसीलिए राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया है। आप ये बात करो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए, हम क्या करेंगे दलित के लिए, आदिवासी के लिए। राजस्थान के उस कोने, रेगिस्तान के कोने में, दक्षिणी राजस्थान के कोने में, जंगलों में जो बैठा हुआ आदमी आज भी बिजली से, पानी से वंचित है, उसके लिए क्या करेंगे, इस पे बात करनी चाहिए आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अभी बात बताई थी कि ये जो अभिभाषण की जो कॉपी है, और उस कॉपी में मैंने भी पढ़ा, राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी रहता है, लेकिन इस कॉपी में आदिवासियों के लिए एक लाइन नहीं लिखी हुई है। और इससे यह साबित होता है कि डबल इंजन की सरकार आदिवासी विरोधी है। ये से क्लियर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का युवा दर दर भटक रहा है। इस अभिभाषण में देखा मैंने युवाओं के लिए क्या है, जो हो रहा है देश के अंदर वो ठीक नहीं हो रहा है। देश के अंदर युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीब है उसको 2 टाइम की रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, लेकिन आज धर्म के नाम से राजनीति हो रही है। वो देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दुखद बात है। और हम सब ये जो सदन में हैं और लोकसभा में जो लोग हैं, ये सब जिम्मेदार रहेंगे अगर देश आने वाले समय में गर्त में जाता है। आज युवाओं की बात करें, युवाओं को मंदिर का घंटा समझ रखा है। ये सरकार आती है, ये बजाती है, युवा आंदोलन करता है। ये सरकार आती है, अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। आज रीट की भर्ती लेवल 1 के नियुक्ति बाकी है, नर्सिंग भर्तियों की नियुक्ति बाकी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको नियुक्ति दे। आज बुजुर्गों को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, हॉस्पिटलों में तरस रहे लोग। एक केस आया मेरे पास
22 जनवरी 2024 को हॉस्पिटल में जाता है व्यक्ति और सोनोग्राफी के लिए लिखता है और डॉक्टर लिख के देता है कि आपको 23 फरवरी 2024 को आपको सोनोग्राफी का नंबर आएगा। 1 महीने बाद नंबर आने की बात हो रही है सोनोग्राफी, तब तक आदमी मर भी जाएगा, उसका क्रियावर भी हो जाएगा। यह स्थिति बनी हुई है हमारे देश की, उस पर बात नहीं हो रही है। आज इस जो स्थिति बन रही है, 3 साल हो गए बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 4-4 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। आज सीनियर खोल दी गई है, एक व्याख्याता नहीं है। यह स्थिति बनी हुई है। आज मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से इस सदन में मैंने देखा, मोदी जी पे भाषण, राम मंदिर पे भाषण, उधर राहुल जी पे भाषण। ये सदन मोदी जी, राहुल जी और राम मंदिर के लिए नहीं है, यह सदन राजस्थान की जनता के लिए है। इस सदन से राजस्थान का भविष्य तय होता है। आज जो स्थिति बना रखी है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन इसका आयोजक कौन थे? क्या इसके आयोजक मोदी जी थे या वहां के शंकराचार्य थे? देश के अंदर जो स्थिति बनी, जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको बेचारों को हटा दिया गया। आज हमारे इलाके में एक माहौल बना दिया गया है। आज राजस्थान का इतिहास उठा के देख लो, अगर आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिया है तो आदिवासी समाज ने दिया है। 1913 के अंदर मानगढ़ के अंदर 1500 आदिवासी मारे गए। आज माही डैम बना, कडना डैम बना, आदिवासी विस्थापित हुआ। उन जो टापू हैं, उन टापुओं के सारे रामायण के पात्रों से नामकरण किया जाएगा। यह काम कर रही है सरकार। वहां शहीद हुए, उनके नाम नहीं ले रही है। मैं किसी की धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन जो धर्म के नाम से जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। आज बिजली की बात कर रहे हैं, हम बिजली उपलब्ध कराएंगे कहां से? आप हसदेव अभ्यारण्य को बर्बाद करके एक तरफ कह रहे हैं हम पर्यावरण को बचाएंगे, एक तरफ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात है, मैं राजस्थान विधानसभा से हूं, लेकिन जो हसदेव छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान में जो बिजली ला रहे हैं, उन लोगों को हटा के वहां पर लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन को बर्बाद कर दिया, जंगल को बर्बाद करके। ये कहीं न कहीं आदिवासियों को बर्बाद करके अगर राजस्थान की जनता को अगर एसी में सुलाने का काम किया जा रहा है, वो गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। आपका स्रोत तैयार करो, यहाँ पर सोलर से करो, यहाँ पर किसी से भी करो, यहाँ उत्पादन करो और जनता को दो, तो हमें लगेगा। आज अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। दुखद बात है, ये 26 जनवरी पे राजस्थान के अंदर कई जगह देखने मिला कि भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को वहां से हटवा लाया गया स्कूल से। मेरे विधानसभा के अंदर चिखली सिमाड़ा ब्लॉक के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है। अधिकारी इतने डरे हुए, उस तस्वीर को अंदर रखवा दिया गया। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करा गया, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर बात है देश के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, युवाओं को रोजगार चाहिए, भविष्य सुधारना है। श्री कंवर लाल, ये धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति को बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।